नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। शिव अविनाशी, आदि, अनंत, सर्वव्यापी शिव को जितना आप समझेंगे उतने ही हैरान होते जाएंगे। महादेव का स्वरूप जितना सादा है, उनसे जुड़ी बात उतनी ही रहस्यमयी है। आखिर शिव के त्रिशूल और डमरू का क्या रहस्य है? क्यों महादेव को प्रिय है चंद्रमा और जटा में शिव ने क्यों धारण किया है मां गंगा को? आखिर क्यों महादेव को प्रिय है भस्म और गले में लिपटे सांपों का क्या है रहस्य? आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। महादेव का स्वरूप जितना सरल है, उससे भी ज्यादा महादेव चमत्कारी है। यूं तो भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान है। जरा सी भक्ति से ही देवाधिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर दिल खोलकर कृपा बरसाते हैं। आज हम आपको बताएंगे महादेव की प्रिय वस्तुएं और जानेंगे उनका महत्व। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं रुद्राक्ष का महत्व। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रुओं से हुई है। रुद्राक्ष को प्राचीन काल से आभूषण के रूप में सुरक्षा के लिए, ग्रह शांति के लिए धारण करते आए हैं लोग। आध्यात्मिक लाभ के लिए भी रुद्राक्ष प्रयोग किया जाता रहा है। मुख्य रूप से 17 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, लेकिन 12 मुखी रुद्राक्ष विशेष रूप से प्रयोग में आते हैं। माना जाता है कि जहां रुद्राक्ष है वहां शिव है, जहां शिव है वहां रुद्राक्ष है, और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आपने देखा होगा भगवान शिव के गले में आभूषण के रूप में रुद्राक्ष का माला ही होता है, उनके जटाओं में आभूषण के रूप में रुद्राक्ष माला ही होता है। तो कह सकते हैं कि रुद्राक्ष ही एक ऐसी इस धरती पर है वस्तु है जिससे हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं और शिव हमसे जुड़ सकते हैं। रुद्राक्ष को स्वयं शिव शंकर का अंश माना गया है, इसीलिए इसे धारण करने वाले पर शिव की कृपा बनी रहती है। लेकिन रुद्राक्ष किस तरह से धारण करें, आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। रुद्राक्ष को कलाई, कंठ और हृदय पर धारण किया जा सकता है। इसे कंठ प्रदेश तक धारण करना सर्वोत्तम है। कलाई में 12, कंठ में 36 और हृदय पर 108 दानों को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष का एक दाना भी धारण करने योग्य है, लेकिन यह दाना हृदय स्थल तक पहुंचना चाहिए, जिसे लाल धागे में गुथा होना चाहिए। कहते हैं रुद्राक्ष धारण करने वाले की रक्षा 10 दिशाओं में महादेव करते हैं। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो रुद्राक्ष को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को या किसी भी सोमवार को धारण कर सकते हैं। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी यानी शिवरात्रि को रुद्राक्ष धारण करना सबसे उत्तम होता है। रुद्राक्ष धारण करने के पूर्व उसे शिव जी को समर्पित करना चाहिए। जो रुद्राक्ष धारण करे उसी माला या रुद्राक्ष पर मंत्रों का जप करना चाहिए। जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें सात्विक रहना चाहिए, आचरण को शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो रुद्राक्ष लाभकारी नहीं होता। एक रुद्राक्ष एक ऐसी वस्तु है जिसे कोई अगर देखे तो कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो ये भगवान शिव का ये प्रसाद है। और भगवान शिव कौन? अवघड़ है। और जो अवघड़ के लिए कोई न वस्त्र होता है, न वस्तु होता है, न समय होता है, न कोई स्थान होता है। लेकिन गृहस्थ जीवन वालों के लिए थोड़े एक नियम का पालन बताया गया है।
वो पालन क्या है। यदि आपको रुद्राक्ष को धारण करना हो तो हर कार्य की सिद्धि के लिए सोमवार के दिन गले में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उसमें सुबह स्नान ध्यान करके रुद्राक्ष को शुद्ध गंगा जल, गोमूत्र, दही और दूध से उसका ससुरसाप पूजा करके और उस रुद्राक्ष को भगवान शिव को अर्पित करके और रुद्राक्ष को अपने दाहिने हाथ में लेकर के भगवान शिव का ध्यान करके धारण कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव के डमरू का रहस्य क्या है और शिव के साथ क्यों जुड़ा है डमरू, आइए ये भी जान लीजिए। भगवान शिव ही नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं। शिव जी के डमरू में न केवल संगीत के सभी सुर बसते हैं बल्कि उसके अंदर वर्णमाला भी है। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का प्रतीक है। वो डमरू बजाकर खुश भी होते हैं और डमरू सुनकर भी प्रसन्न हो जाते हैं। नित्य अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अमंगल नहीं होता। डमरू एक वाद्य यंत्र के रूप में ही माना जाता है। डमरू को बजाने से, चाहे वो डमरू हाथ द्वारा हो चाहे डमडम द्वारा हो, उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को वो, क्योंकि भगवान शिव एक अवघड़ है, अवघड़ को क्या चाहिए, उनको कोई वाद्य यंत्र का किसी प्रकार का नहीं चाहिए। डमरू जो होता है जब बजता है तो भगवान शिव मग्न हो जाते हैं और भगवान शिव ने डमरू के ऊपर ही जो है कहा जाता है कि शिव तांडव का निर्माण डमरू के ऊपर हुआ था। तो डमरू भगवान शिव का एक पूरक यंत्र है और भगवान शिव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ से जुड़ी हर बात चमत्कारी है और फिर उनके आभूषण का तो कहना ही क्या। आदि और अनंत से परे शिव की कृपा जिस भी भक्त पर पड़ती है उसे संसार में फिर कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। लेकिन भगवान शिव के त्रिशूल और त्रिपुंड का क्या रहस्य है, ये भी हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। शिव का त्रिशूल दुष्टों के लिए काल माना जाता है। महादेव के डमरू में 7 सुर समाहित है और महादेव के शरीर पर लिपटा भस्म तो जीवन का गूढ़ संदेश देता है। तो आइए महादेव के त्रिशूल, डमरू और भस्म का रहस्य भी समझने की कोशिश करते हैं। महादेव की कृपा सर्वोपरि है। शिव का रूप अनूप है। भोलेनाथ भोले हैं और उनका रूप सादगी से भरा है। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ का रूप बड़ा ही निराला है। महादेव का हर स्वरूप मत वाला है। लेकिन शिव के इस रूप में तमाम रहस्य भी छिपे हुए हैं जिनको समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आदिदेव के हर रूप में बसती है भक्तों के लिए कृपा, दया, करुणा और आशीर्वाद। जटाधारी भगवान भोलेनाथ का सबसे संहारक अस्त्र त्रिशूल है। लेकिन शिव के इस अमोघ त्रिशूल से भी जुड़ा रहस्य है। वो क्या है? चलिए त्रिशूलधारी शिव के उसी रहस्य को आपको समझाते हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति हो, दैहिक, दैविक या भौतिक, शिव के त्रिशूल के आगे टिक नहीं पाती। शिव का त्रिशूल हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दंड देता है। घर में सुख समृद्धि के लिए मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच त्रिशूल लगाएं या बनाएं। त्रिशूल की आकृति तभी धारण करें जब आपका मन, वचन और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण हो। त्रिशूल में अपार शक्ति है। माना जाता है कि त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव त्रिशूल में सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण की शक्ति पाई जाती है। हमारा शरीर भी जो होता है 3 तत्वों से तैयार चलता है और वो सब कहीं न कहीं त्रिशूल के
मूल भाव, उसके फल से कहीं न कहीं हर इस भौतिक जीवन का एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। हम उनकी साधना करते हैं उस त्रिशूल का, तो उस त्रिशूल के द्वारा हमें जो शक्ति प्राप्त होती, ऊर्जा प्राप्त होती, गृहस्थ जीवन वालों को जीवन में एक असीम एक शक्ति देती, ऊर्जा देती है। तीनों लोकों के स्वामी है महादेव, इसीलिए इनकी महाकृपा से सभी कष्टों का नाश हो जाता है। सदा शिव का रूप जितना अद्भुत है, उससे भी ज्यादा गहरे हैं उनके रहस्य। महादेव से जुड़ी हर बात जीवन का एक संदेश देती है। तो आइए आपको बता देते हैं कि क्या है त्रिपुंड का रहस्य और क्यों महादेव मस्तक पर धारण करते हैं त्रिपुंड। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुणों को नियंत्रित करते हैं महादेव। तीनों गुणों को नियंत्रित करने के कारण ही शिव जी त्रिपुंड तिलक का इस्तेमाल करते हैं। ये त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है। कोई भी व्यक्ति जो शिव का भक्त हो त्रिपुंड का प्रयोग कर सकता है। त्रिपुंड के बीच में लाल रंग का बिंदु विशेष दशाओं में ही लगाना चाहिए। ध्यान या मंत्र जप करने के समय त्रिपुंड लगाने के परिणाम अत्यंत शुभकारी होते हैं। भगवान के त्रिपुंड का यह रहस्य है कि भगवान शिव को यह बहुत ही प्यारी है। यह तीनों त्रिलोक का वास होता है यहाँ पर, और भगवान शिव इसको बहुत पसंद करते हैं। और जो व्यक्ति भी त्रिपुंड लगाता है उसको भगवान शिव की साक्षात कृपा प्राप्त होती है। वो सदैव हंसता रहता है और भगवान शिव की जितनी भी शुभ प्रभाव हैं उनको प्रसन्न करने का सब उस जातों को प्राप्त होती रहती है। शिव के विषय में जितना जानेंगे उतने ही हैरान होते जाएंगे। और वैसे भी शिव के रहस्य को समझ पाना इंसानों के वश की बात बिल्कुल नहीं है। अकेले शिव ही हैं जो भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। भस्म शिव के शरीर की शोभा बढ़ाती है, लेकिन भस्म के रहस्य को आप शायद न जानते हो। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि महादेव क्यों लगाते हैं अपने शरीर पर भस्म। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए यह दुनिया, मोह माया, सब कुछ राख से ज्यादा कुछ नहीं। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी का भस्म से भी अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख या कंडे की राख से शिव जी का अभिषेक किया जा सकता है, परंतु महिलाओं को भस्म से भगवान शंकर भोलेनाथ का अभिषेक नहीं करना चाहिए। महादेव की जटाओं में शोभा मां गंगा भी बढ़ा रही है। मां गंगा महादेव के श्रृंगार का हिस्सा है। शिव की जटा से निकलती गंगा की शीतल धारा ही धरती पर जीवन का संचार करती है। तो शिव की जटाओं में समाई गंगा से जुड़ा रहस्य क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। महादेव ने राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति, लोक कल्याण के लिए गंगा को सिर पर धारण किया। गंगा को धारण किए गए शिव जी के पूजन से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ओम गंगा विष्णु का 3 बार जप करते हुए आचमन करें। पूजा में लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। ईशान कोण की ओर मुंह करके ओम रुद्राय नमः की 5 माला का जप करें। धतूरे के पुष्पों से गंगाधर का पूजन करें। धार्मिक पुस्तकों का दान दें और विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद करें। अद्भुत है शिव की महिमा, चमत्कारी है महादेव से जुड़ी हर एक बात, और रोचक है देवाधिदेव की महिमा का गुणगान। लेकिन भोलेनाथ के गले में लिपटे सर्प का रहस्य क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। सांप को भोले शंकर का आभूषण माना जाता है, जिन्हें हम सर्प कहते हैं।
लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ आखिर सांपों को धारण करते ही क्यों हैं? क्या आप इसका आध्यात्मिक और धार्मिक पहलू जानते हैं? अगर नहीं तो अभी जान लीजिए। जिनके गले में काले और विकराल सर्प लिपटे रहते हैं, उनका हृदय तो चंदन के समान शीतल है। उनका मन बच्चों की तरह कोमल है। शिव रहस्यमयी है। शिव करुणा निधान है। शिव परम दयावान भी है। शिव शंकर के रहस्य को जिसने समझ लिया, उसने समझो ब्रह्मांड के रहस्य को समझ लिया। महादेव ने अपने गले में सर्प धारण किया है, लेकिन इसका रहस्य क्या है? चलिए आपको समझाते हैं। भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए महादेव ने गले में सर्प धारण किया। सर्पों के साथ भगवान शिव के पूजन से राजनैतिक सफलता मिलती है, क्रोध पर नियंत्रण रहता है, वाणी में मधुरता आती है। मंदिरों में सर्पों के साथ भगवान शिव और नंदी का पूजन करें। ओम नमः शंकराय विषधराय च का एक माला जप करें। कुश के आसन पर बैठकर पूजन करें। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करके कनेर के फूल अर्पित करें। चावल, चीनी और दूध का दान दें। भगवान शिव से जुड़े कई रहस्यों के बारे में हमने आपको बताया। हमने महादेव की प्रिय वस्तुओं के बारे में भी आपको बताया है, ताकि आप आदिदेव के स्वरूप को, उनके रूप को समझ पाएं, शिव की कृपा पाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।